कभी दुनिया के नक्शे को देखकर ये सवाल मन में आया है कि ज्वालामुखी कहीं भी क्यों नहीं है? कुछ खास जगहों पर ही क्यों? ऐसा लगता है मानो ये बेतरतीब ढंग से फैले हुए हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस छुपे हुए ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो ये तय करता है कि ये आग उगलने वाले पहाड़ कहाँ और क्यों बनते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ज्वालामुखी हमेशा एक लंबी कतार में या एक छल्ले यानी रिंग की तरह या फिर कभी-कभी समंदर के बीचों बीच अकेले द्वीपों के तौर पर ही क्यों नजर आते हैं? क्या इसके पीछे कोई खास पैटर्न है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। जी हाँ, एक पैटर्न बिल्कुल है। ये सब कुछ भी बेतरतीब नहीं है। असल में ये एक पूरा का पूरा जियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो हमारी पृथ्वी की सतह पर ही लिखा हुआ है। और अब हम इसी कोड को एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी बनने के पीछे असल में 3 मुख्य वजह होती हैं। इन्हें समझने के लिए चलिए इन्हें ज्वालामुखी बनने की 3 अनोखी रेसिपीज की तरह देखते हैं। हमारी पहली रेसिपी है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। सोचिए कि जमीन की 2 बहुत बड़ी प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं तो नीचे से खौलता हुआ पिघला हुआ मैग्मा उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर आ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिड अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक महासागर के ठीक नीचे मौजूद है। अच्छा, दूसरी रेसिपी है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ये पहली वाली का ठीक उल्टा है। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने की बजाय आमने सामने टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो अक्सर एक भारी प्लेट दूसरी हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। इसी प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। जैसे जैसे ये प्लेट जमीन के अंदर जाती है, जबरदस्त गर्मी और दबाव से चट्टान पिघलकर मैग्मा बन जाती है, जो फिर ज्वालामुखी के रूप में सतह पर फट पड़ता है। जानते हैं, दक्षिण अमेरिका की विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला ठीक इसी तरह बनी है। तो इसे सिंपल तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। डाइवर्जेंट मतलब अलग होना, जिससे समुद्र के नीचे धरती की नई परत बनती है, और कन्वर्जेंट मतलब टकराना, जिससे पुरानी परत खत्म होती है और शानदार ज्वालामुखी वाले पहाड़ बनते हैं। और अब आती है हमारी तीसरी और सबसे मजेदार रेसिपी, इंट्रा प्लेट हॉटस्पॉट्स। ये प्लेटों की बाउंड्रीज से मीलों दूर होते हैं। जरा सोचिए कि पृथ्वी के बहुत गहरे हिस्से से एक विशाल ब्लोटॉर्च मतलब आग की एक स्थिर लपट हमारी जमीन की परत को नीचे से लगातार जला रही है। अब जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर से सरकती जाती है, ये एक के बाद एक द्वीपों की पूरी लाइन बना देती है, ठीक हवाई द्वीपों की तरह। तो अब हम ज्वालामुखी बनने के ये 3 नियम जान गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आज पूरी दुनिया में असल में काम कैसे करता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है द रिंग ऑफ फायर। ये बात शायद हैरान कर दे, लेकिन दुनिया के लगभग 75% एक्टिव वॉल्केनो सिर्फ एक ही इलाके में है, और वो इलाका है प्रशांत महासागर के चारों ओर मौजूद द रिंग ऑफ फायर। ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये असल में प्रशांत प्लेट के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा विशाल एरिया है। ये एक बहुत बड़ी कन्वर्जन बाउंड्री है जहां प्रशांत प्लेट लगातार अपने आसपास की दूसरी प्लेटों के नीचे खिसक रही है, और यही लगातार चलने वाला सबडक्शन दुनिया के 75% ज्वालामुखियों और लगभग 90% भूकंपों की वजह बनता है। ठीक है, तो अब हम आज की दुनिया की तस्वीर समझ गए हैं। तो चलिए अब अपनी घड़ी को लाखों करोड़ों साल पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी के गहरे अतीत में ज्वालामुखियों का नक्शा कैसा दिखता था। ये जियोलॉजिकल टाइमलाइन हमारी टाइम मशीन की तरह है। हम पैलियोजोइक युग से शुरू करेंगे, जब सारे महाद्वीप एक साथ मिलकर पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे। फिर आया मेसोजोइक युग, जिसमें पैंजिया टूटने लगा, जिससे जमीन में गहरी दरारें पड़ी और भयानक ज्वालामुखी फटे। और आखिर में सेनोजोइक युग में महाद्वीप अपनी आज की जगह पर आ गए और उन ज्वालामुखियों का जन्म हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। और ये बात याद रखने वाली है कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का टूटना कोई शांत घटना नहीं थी। इसने पूरी दुनिया में भयंकर ज्वालामुखी गतिविधि का एक ऐसा दौर शुरू किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे महाद्वीप अलग हुए, धरती फट गई और लावा उगलने लगी। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है कि कैसे अतीत के निशान आज भी मौजूद हैं। भारत के एशिया से टकराने और हिमालय के बनने से बहुत पहले यहाँ टेथीस नाम का एक प्राचीन महासागर हुआ करता था। इस महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की पूरी कतारें थीं, और कमाल की बात यह है कि आज उन प्राचीन ज्वालामुखियों के अवशेष दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की चोटियों में पाए जाते हैं। चलिए
अब बात करते हैं पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों की। ये इतने विशाल थे कि इन्हें खास नाम दिया गया है, लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस या शॉर्ट में LIPs। ये तो लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस या LIPs थे। ये लावा के ऐसे विशाल सैलाब थे जिनकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। ये इतने बड़े थे कि इन्होंने पूरे ग्रह की जलवायु और यहाँ तक कि जीवन पर भी बहुत लंबे समय तक असर डाला। और इसका एक क्लासिक उदाहरण है भारत के डेक्कन ट्रैप्स। याद है हमने हॉटस्पॉट की बात की थी? ये डेक्कन ट्रैप्स रीयूनियन हॉटस्पॉट के वजह से बने थे और ये पृथ्वी पर हुए अब तक के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक हैं। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। जब ये विस्फोट अपने चरम पर थे तो डेक्कन ट्रैप्स का लावा 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैल गया था। ये लगभग पूरे स्पेन देश के बराबर का एरिया है। और ये सिर्फ कोई पतली परत नहीं थी। कुछ जगहों पर तो इन लावा की मोटाई 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। सोचिए, लावा का लगभग 2 किलोमीटर मोटा एक विशाल कंबल जिसने पूरे के पूरे भूभाग को ढक लिया था। ये विशाल ज्वालामुखी विस्फोट सिर्फ जमीन का नक्शा ही नहीं बदल रहे थे, इनका असर बहुत गहरा था। चलिए देखते हैं कि कैसे इनका इतिहास हमारी जलवायु और दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक विलुप्ति यानी मैस एक्सटिंक्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए, बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों का मौसम पर दोहरा असर होता है। एक तरफ ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजकर कुछ समय के लिए धरती को ठंडा कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं जो गर्मी को रोककर लंबे समय तक ग्रह को गर्म करती है। और इन दोहरे प्रभावों के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। साइबेरियन ट्रैप्स विस्फोट को धरती के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति द ग्रेट डाइंग से जोड़ा जाता है। डेक्कन ट्रैप्स ने डायनासोरों के अंत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और अगर आज से महज 74,000 साल पहले की बात करें तो टोबा सुपर विस्फोट ने एक भयानक ज्वालामुखी सर्दी पैदा की थी जिसने शुरुआती इंसानी आबादी को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो कुल मिलाके ज्वालामुखियों की कहानी असल में विनाश और निर्माण दोनों की कहानी है। इन्होंने ना सिर्फ महाद्वीपों को बनाया और बिगाड़ा, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के पूरे सफर को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्राचीन ज्वालामुखियों ने हमारे इस ग्रह को बार बार बदला है, उसे एक नया आकार दिया है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब अगला विशाल ज्वालामुखी फटेगा तो वो हमारी दुनिया के साथ क्या करेगा?